आदेश। जय महाकाल। मैं ललित सिंह अघोर शक्ति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है पूजा करते समय रोंगटे खड़े होना। और ध्यान दें, ये कोई मामूली नहीं बल्कि बहुत बड़ा संकेत है। आपने कभी गौर किया है कि आप मंदिर में बैठे हैं, धूप बत्ती जल रही है, मंत्रों के जाप में खोए हैं और अचानक आपके शरीर में एक बिजली की लहर दौड़ जाती है। आपके हाथों के, गर्दन के सभी हिस्सों में अजीब प्रकार का एक अनुभव होता है जिसे हम रोंगटे खड़े होना बोलते हैं। एक सिहरन सी उड़ जाती है जो सिर से पांव तक होती है। वर्ल्ड इसे यानी दुनिया इसे ठंड कहेगी, विज्ञान इसे स्किन रिफ्लेक्स कहेगा, पर अघोर मार्ग में हम इसे शक्तिपात की आहट कहते हैं। अगर पूजा के वक्त आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो समझो कि उस वक्त ब्रह्मांड की कोई बहुत बड़ी ऊर्जा तुमसे हाथ मिला रही है और तुम अकेले नहीं हो उस कमरे में। अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हें वो 5 ऐसे भयानक सच बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद तुम अपनी पूजा को, साधना को कभी मामूली नहीं समझोगे। और मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यहीं से आपकी सुरक्षा और सिद्धि के जो क्वेश्चंस हैं वो निकलकर आपको आंसर के रूप में मिलेंगे। देखिए, हमारा ये जो शरीर है सिर्फ मिट्टी का पुतला नहीं है। इसमें बहुत सारी नसें हैं और हर नस एक एंटीना है। जब तुम मंत्र पढ़ते हो, जैसे ओम नमः शिवाय या दुम दुर्गाय नमः, तो तुम्हारे शरीर के भीतर एक हीट पैदा होता है, एक ताप पैदा होता है और इसी को मंत्र ऊर्जा कहते हैं। अब तुम्हें यह समझना है कि यह खेल क्या है। देखिए, बाहर ब्रह्मांड में वो दिव्य शक्तियां मौजूद हैं जिन्हें तुम पुकार रहे हो। जब तुम्हारे अंदर मंत्रों की गर्मी और बाहर की शक्तियों की शीतलता आपस में टकराती है तो तुम्हारे रोम को खिंच जाते हैं। रोंगटे खड़े होना असल में तुम्हारे आवामंडल का रिस्पॉन्स है। शास्त्रों में से पुलकित होना कहा गया है। यह संकेत है कि तुम्हारा शरीर अब उस भारी वोल्टेज वाली ऊर्जा को झेलने के लिए तैयार हो रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि उन्हें कुछ महसूस नहीं होता, समझो उनका एंटीना अभी तक ट्यून नहीं हुआ है। अगर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो आपका कनेक्शन ऊपर वाले से जुड़ चुका है। जब कर रहे हो और अचानक रोंगटे खड़े हो तो समझ लेना कि जिस देवता या शक्ति का तुम ध्यान कर रहे हो उसका अंश उस वक्त तुम्हारे ठीक पीछे या सामने खड़ा है। वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, वो तुम्हें छू रहे हैं। ये रोंगटे उस दिव्य स्पर्श का भौतिक प्रमाण है। दूसरी बात, नकारात्मकता का बाहर निकलना कई बार रोंगटे खड़े होने के साथ शरीर में हल्की कपकपी यानी शिवरिंग लाता है। इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर जो बरसों से कचरा या नकारात्मक ऊर्जा दबी हुई थी, मंत्र की चोट उसे बाहर धकेल रही है। और यह एक सफाई है, क्लीनिंग की प्रक्रिया है। इससे तुम्हें डरना नहीं है, ये बहुत शुभ है। अगर रोंगटे खड़े होने के तुरंत बाद तुम्हारे दिमाग में कोई विचार आए या किसी पुरानी समस्या का हल मिल जाए तो समझो वो शक्ति तुम्हारे कान में कुछ कह गई है और रोंगटे खड़े करके उसने तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींचा है और फिर संदेश दे दिया है, और इसी को टेलीपैथी कहते हैं। चौथा संकेत, अगर रोंगटे खड़े होने के साथ साथ तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर ऊपर की ओर चढ़े तो समझ लेना कि तुम्हारी कुंडलिनी अब जागृत हो रही है और उसने करवट ली है। तुम्हारी साधना अब मांस से निकलकर आत्मा के स्तर पर पहुंच गई है। अब सबसे जरूरी बात, जब ऐसा हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, ज्यादातर लोग डर जाते हैं या आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगते हैं, और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी गलती यही है।
जैसे ही तुम अपनी आंखों को खोलते हो, वो सर्किट टूट जाता है। जब रोंगटे खड़े हों तो अपनी आंखों को कसकर बंद रखो, उस सिहरन को अपने पूरे शरीर में फैलने दो, भागो मत। उस वक्त जो भी मंत्र पढ़ रहे हो उसकी रफ्तार थोड़ी बढ़ा दो। अपने ईश से कहो, मां या प्रभु मैं तैयार हूं, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। उस वक्त तुम जो भी संकल्प लोगे वो पत्थर की लकीर बन जाएगा। मेरे साधकों, तंत्र का रास्ता डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। रोंगटे खड़े होना इस बात का सबूत है कि तुम जाग चुके हो। तुम अब भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम उस अनंत शक्ति के प्रिय पुत्र हो। अपनी साधना में विश्वास रखो। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट में आदेश लिखो और अपना अनुभव बताओ। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, अभी नहीं तो आगे दूंगा। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अड़िग रहना है। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। आपके एक लाइक और शेयर से वीडियो आगे बढ़ेगा, चैनल आगे ग्रो होगा। तो उन लोगों को फायदा होगा जो साधना में अभी तक भटक रहे हैं और बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में चल रहे हैं, आ रहे हैं। अभी के लिए आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मैं बाबा भोलेनाथ से ही प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं कि आप सभी लोगों का कल्याण हो। आदेश। जय महाकाल।